दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो सरायकेला खरसावां जिले की गमरिया थाना पुलिस ने अफसर अली हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 14 मार्च को सीतारामपुर डैम के पास हुई इस हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती के अब्दुल करीम उर्फ करीम हुसैन और बालीगोमा के मोहम्मद फकरे आलम उर्फ राजू को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगली खबर, देवघर में अग्नि पीड़ितों की प्रशासन ने की मदद, दिया 5-5 हजार रुपये। देवघर में 57 दुकानों में लगी थी आग, दुकानदारों ने की थी मुआवजे की मांग। देवघर में 17 जनवरी और 14 फरवरी को 2 अलग अलग स्थानों पर लगी आग से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ था। जिला प्रशासन की ओर से बड़े दुकानदारों को राहत पहुंचाई गई है। एसडीएम रवि कुमार ने सभी प्रभावित दुकानदारों को 5-5 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की है। एसडीएम ने बताया कि आपदा प्रबंधन से अतिरिक्त सहायता राशि के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अगली खबर, बड़का गांव में नशे का धंधा चलाते हुए 3 तस्कर गिरफ्तार। 5.60 ग्राम ब्राउन शुगर, 30 हजार रुपये और इलेक्ट्रॉनिक तराजू जब्त। बता दें कि हजारीबाग पुलिस ने बड़का गांव में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने भगवान बागी स्थित करबला के पास से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में बड़का गांव के राय मोहल्ला निवासी लाल मोहम्मद राय उर्फ पप्पू और अशोक नगर निवासी युगल महतो शामिल है। तीसरा आरोपी सूर्य मंदिर के पास रहने वाला रहीस महतो। इन सभी को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में नकली फेविक्विक का भंडाफोड़। दुकान से 1400 नकली फेविक्विक बरामद, मालिक से पूछताछ जारी। पलामू जिले में नकली फेविक्विक के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। फेविक्विक की निर्माता कंपनी पीडीलाइट को इसकी सूचना मिली थी कि कंपनी के प्रतिनिधि अंकुर शर्मा कोलकाता से जांच के लिए मेदिनीनगर पहुंचे थे और पुलिस की मदद से मुख्य बाजार के गुड़पट्टी में स्थित संदीप अग्रवाल की दुकान पर छापेमारी की गई। दुकान से 1400 नकली फेविक्विक बरामद किया गया। पुलिस ने सभी नकली सामान को जब्त किया है। अगली खबर, झारखंड में ईद को लेकर खास अलर्ट। स्पेशल ब्रांच ने डीसीएसपी को भेजा पत्र, ट्रैफिक सुरक्षा, सोशल मीडिया पर नजर समेत 4 पॉइंट पर फोकस। झारखंड में पर्व त्योहार के दौरान इस साल उपद्रव की 7 घटनाएं हुई है और झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने आगामी ईद को देखते हुए विशेष अलर्ट जारी किया है। स्पेशल ब्रांच की ओर से सभी जिले के डीसी और एसपी को पत्र लिखा गया है और इस पत्र में स्पेशल ब्रांच ने 4 पॉइंट्स पर जिलों को अलर्ट रहने और तैयारी रखने को कहा। अगली खबर, सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि केंद्र सरकार और निजी उपक्रमों की बकाया राशि की गणना करके सार्वजनिक करेंगे। सदन में मंत्री सुदीप सोनू ने कहा कि केंद्र और निजी उपक्रमों की बकाया राशि की गणना करके रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। 1,36,000 करोड़ से भी यह बकाया राशि बढ़ गई है। इस बकाये को प्राप्त करने के लिए सदन से वित्त मंत्री और सीएम के माध्यम से प्रयास किया गया। केंद्र का सहयोग नहीं मिलेगा तो परेशानी होगी। अगली खबर, वनांचल आंदोलनकारियों को लाभ देने से सरकार ने किया इनकार। झारखंड विधानसभा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया। सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड के लिए आंदोलन करने वालों को पेंशन, नौकरी और क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वनांचल या फिर अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करने वालों को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे पहले भाजपा के विधायक अमित कुमार यादव ने सवाल उठाया था कि वनांचल के नाम पर आंदोलन करने वालों को लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि नाम भले ही अलग है, लेकिन इन लोगों ने भी अलग राज्य के लिए ही आंदोलन किया था। अगली खबर, आदिवासी संगठनों ने पेशा कानून को लेकर राज्य में किया जमकर प्रोटेस्ट। 18 घंटे तक करवा दिया सब कुछ बंद। आदिवासी बहुल इलाके में पंचायती व्यवस्था के विशिष्ट कानून पेशा 1996 के प्रावधानों को झारखंड में लागू करने को लेकर राज्य की राजधानी रांची में आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। उन्होंने पवित्र आदिवासी धार्मिक स्थल सरना स्थल के पास फ्लाईओवर के निर्माण के विरोध में 18 घंटे तक सब कुछ बंद करवाया। प्रोटेस्टर्स को टायर जलाते हुए और मुख्य रूप से रांची के बाहरी इलाकों में सड़कों को अवरुद्ध करते हुए देखा गया। अगली खबर, झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी और सुदीप सोनू एक बार फिर से आए साथ। बता दें कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और सुदीप कुमार सोनू मीडिया के सामने आए और मतभेद की खबरों का एक तरह से खंडन करने की कोशिश की। दोनों मंत्री एक दूसरे का हाथ पकड़े दिखे।
इसके साथ ही दोनों ने एक दूसरे को बड़ा भाई और छोटा भाई करार दिया। दोनों ने कहा कि उनकी लड़ाई विपक्ष से है। अगली खबर, 1 महीने के अंदर बनेगी अनुसूचित जाति आयोग की रूल बुक। झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सदन को आश्वस्त किया है कि 1 महीने के भीतर अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर लिया जाएगा और इसकी रूल बुक भी तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व की रूल बुक में विसंगतियां थी और इस कारण उसे फिर से बनाया जा रहा। संविधान की विभिन्न धाराओं के मद्देनजर रूल बुक बनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। अगली खबर, हेमंत सरकार का जनता की हेल्थ को लेकर बड़ा फैसला। अब पूरे राज्य में बनेगा हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूनिसेफ के राउंड टेबल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज तरह तरह की बीमारियां तेजी से फैल रही है। ये बीमारियां कैसे और किन लोगों से फैल रही है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए राज्य स्तर पर हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा ताकि इन बीमारियों का सही तरीके से उपचार हो पाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अगली खबर, टीपीसी संगठन में बचे सिर्फ 7 इनामी उग्रवादी। ब्रजेश गंजू पर सबसे अधिक इनाम। बता दें कि आक्रमण गंजू, भीखन गंजू की गिरफ्तारी और मुकेश गंजू के सरेंडर करने के बाद टीपीसी संगठन में सिर्फ 7 इनामी उग्रवादी बचे हैं और इनमें सबसे अधिक इनाम टीपीसी सुप्रीमो ब्रजेश गंजू पर घोषित है। उल्लेखनीय कि झारखंड पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है और इस अभियान के चलते राज्य का सबसे बड़ा नक्सली संगठन भाकपा माओवादी खत्म होने के कगार पर है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में मंत्री का फोन जब्त। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा और इसका 16वां दिन था। इस दौरान एक अनोखी घटना घटी जिसने सभी का ध्यान खींचा और मंत्री हफीजुल हसन सदन में फोन पर बातचीत कर रहे थे जब विधायक प्रदीप यादव ने उन्हें टोका। इसके बाद स्पीकर ने मंत्री का फोन जब्त करवा लिया। झारखंड विधानसभा में रोजाना कुछ न कुछ अजीब घटनाएं घट रही है। हाल ही में 2 मंत्रियों के बीच झगड़ा हो गया और अब मंत्री का फोन जब्त होना चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर, सारंडा में नक्सलियों का हमला। सीआरपीएफ के एसआई समेत 2 जवान घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सारंडा में छोटा नागरा थाना अंतर्गत वनग्राम मरांग पोंगा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों के द्वारा पूर्व में लगाए गए आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से सीआरपीएफ 193 बटालियन के एसआई सुनील कुमार मंडल एवं जवान पार्थ प्रतिम डे जख्मी हो गए और इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित भाकपा नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल आदि अपने दस्ता सदस्य के साथ सारंडा में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील हैं। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले में हाथियों का 1 महीने से उत्पात। हाथियों के झुंड ने खेत में खड़ी फसलें रौंदी। कोडरमा में जंगली हाथियों का आतंक पिछले 1 महीने से जारी है। हाथियों का झुंड किसानों की फसलें नष्ट करने के बाद अब कच्चे घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा। कोडरमा थाना क्षेत्र के तारा घाटी में सुबह हाथियों के झुंड ने 1 दर्जन से अधिक झोपड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और इससे पहले जयनगर थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड घुस गया था। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में मैया सम्मान योजना के लिए महिलाओं में झड़प। धनबाद संयुक्त कार्यालय में कतार में खड़ी 2 महिलाएं आपस में भिड़ी, चप्पल से हुई पिटाई। धनबाद अंचल कार्यालय में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभ के लिए महिलाओं के बीच शनिवार को झड़प हो गई। कतार में लगने और पहले काम करवाने को लेकर 2 महिलाएं आपस में उलझ गई। एक महिला ने दूसरी महिला की चप्पल से पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिसकर्मी और लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। इससे पहले भी जनवरी में धनबाद अंचल कार्यालय में महिलाओं ने योजना का लाभ न मिलने के कारण जोरदार प्रोटेस्ट किया था। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में उठा स्मार्ट मीटर का मामला। बीजेपी एमएलए रागिनी सिंह ने कहा कि लगातार आ रही शिकायतें। स्मार्ट मीटर का मामला अब झारखंड विधानसभा पहुंच चुका है। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने बिजली विभाग के द्वारा नए स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों को सदन में रखा है और विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि जब से बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया गया है तब से उपभोक्ताओं को लगातार दोगुना बिल दिए जाने की शिकायत मिल रही है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के द्वारा बुलाई गई परिसीमन से संबंधित बैठक का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने परिसीमन के माध्यम से सिर्फ जनसंख्या के आधार पर विधानसभा या फिर लोकसभा सीटों को सीमित करने पर सवाल उठाए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के द्वारा परिसीमन से संबंधित मुद्दे को लेकर बुलाई गई बैठक का स्वागत करता हूं।
परिसीमन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीमित करना निष्पक्ष और न्याय संगत नहीं हो सकता। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए वोडाफोन आइडिया ने सरकार से मांगी मदद, 52,000 करोड़ की मिल सकती है राहत। AGR स्पेक्ट्रम बकाया चुकाने में सक्षम नहीं, फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और स्पेक्ट्रम के बकाये को चुकाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में कंपनी ने एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सरकार से रिक्वेस्ट की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने इसे लेकर 11 मार्च को टेलीकॉम सेक्रेटरी नीरज मित्तल को लेटर भेजा है। कंपनी ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इसके आउटस्टैंडिंग ड्यू यानी बकाये के एक बड़े हिस्से को इक्विटी में बदल दिया जाए।